बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम किचन में बना रहे हैं कीमा कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो मैंने उसमें लिया है आधा किलो कीमा, जिसको मैंने धोकर रख लिया था 1-2 घंटे पहले छलनी में डालकर, तो उसका पानी अच्छे से निकल गया हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें बीफ का कीमा लिया, आप इसमें मटन का भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, उनको 4 पीसेस में मैंने इस तरह काट लिया। तो बाकी सारी चीज़ें देखिए, मसाले वगैरह पड़े हुए हैं, लहसुन अदरक भी है, घी भी है और दही भी है। तो मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। ये मसाले आप मेरे साथ कुकिंग करते हुए देखते जाइएगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ टाइम में पड़ने हैं इसमें रेसिपी के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होगा साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जी, तो चूल्हे पर मैंने रख दी है कढ़ाई, तो उसमें मैं डाल दूंगी आधा कप घी, ठीक है। आधा कप घी लिया मैंने, ये मेल्ट हुआ हुआ है ज़रा। तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई जो बनती है ना किसी भी, चाहे गोश्त की, कीमे की, किसी भी चीज़ की, वो घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है, लेकिन आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। ये मैंने आपको बता दिया था आधा किलो। और इसमें साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से भून लेंगे। मैंने फ़िलहाल इस टाइम आंच तेज़ कर रही हूँ। और इसको तब तक आपने भूनना है जब तक कि इसका कीमे का कलर जो है ना अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से तेज़ आंच पर भूनना है। देखिए, इसका अच्छे से कलर भी चेंज हो गया। इसने पानी छोड़ा था कीमे ने, तो वो भी खुश्क हो गया। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये कुटा हुआ है, या आपने चॉप हुआ डालना है या कुटा हुआ, ठीक है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं डालनी। अब ये डालकर अच्छे से आपने भूनना है। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लें। आँच इस टाइम हल्की कर दी मैंने। लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें छोटी वाली थी ली, उनको बारीक काट लिया और इसमें डाल दूँगी। और 1 पाव टमाटर, ठीक है, वो भी इसमें डाल देंगे। और साथ आधा कप पानी डाल देंगे स्लो आंच पर। अब हम इसको ढक्कन देकर 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। इसको हल्की आंच पर मैंने तकरीबन 20 मिनट तक पकाया, देखें अच्छे से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे। मैं तमाम टमाटरों का छिलका उतार दिया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको अच्छे से पानी को खुश्क करेंगे। अच्छा, साथ ही हम इसमें नमक मिर्च भी डाल देंगे। अब आप नोट करते जाएं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2-3 चुटकी हल्दी। अब इन मसालों को हम इसके साथ ही अच्छे से साथ भून लेंगे और साथ जो इसमें पानी रह गया है टमाटरों का, उसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे, थोड़ी आंच तेज़ करके। जी, तो देखें टमाटर का पानी जो था वो अच्छे से खुश्क हो गया इसमें। और इसमें जो मैंने मिर्चें वगैरह डाली थी वो भी अच्छे से साथ भूनी गई हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें आधा कप दही मैं डाल दूंगी। इसको फेंट लिया मैंने। और जब भी आप ये दही वगैरह कोई चीज़ या क्रीम डालें तो आंच बिल्कुल स्लो कर दें और स्लो आंच पर थोड़ी देर के लिए इसको पकाएं, बाद में आंच थोड़ी तेज़ करें। जी, तो मैंने अच्छे से दही का पानी भी इसमें खुश्क कर लिया है। अब देखिए सारा ऑयल जो है सेपरेट हो गया इसमें, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें, मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का और इसको इस तरह लंबाई रुख में काट लिया। तो इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं रख लूँगी गार्निश के लिए एंड पे। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया था और 3 से 4 हरी मिर्चें छोटी छोटी थी, इनको इस तरह मैंने काट लिया। आप इस पॉइंट पे इसको साबुत भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको काट के डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं रख लूँगी गार्निश के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। और हल्की आंच दम वाली पे इसको 2 से 3 मिनट ढक कर रख देंगे ताकि इनका टेस्ट जो है ना, फ्लेवर अच्छे से कीमे में आ जाए। जी, तो कीमा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं बिल्कुल। कीमे को निकाल लिया है। तो अब मैंने थोड़ी सी जो अदरक बचाई थी उससे इसको गार्निश करूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें थी। अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।